चलिए आज की इस वीडियो में क्लास 12 का होम साइंस का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इस चैप्टर का नाम है जन शोषण तथा स्वास्थ्य। तो इस चैप्टर में जितने भी सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं तो ज़्यादा नहीं 20 क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन है जो आपको बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। और क्वेश्चन तो बहुत पूछे जाते हैं लेकिन गिने चुने अगर प्रश्न की बात करें तो ये 20 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप इसको पीडीएफ लेना चाहते हैं या डायरेक्ट कोई भी कांटेक्ट या डायरेक्ट कुछ भी अगर हमसे बात उत करना है तो इस नंबर पे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप में। ठीक है, मैं बता रहा हूँ 915। ठीक है, और उसके बाद फिर से लिखना 34, उसके बाद फिर से 34, उसके बाद लिख देना आपको 900। तो इसमें आप डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर से कुछ भी बात कर सकते हैं पीडीएफ के लिए खास तौर से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोला जा रहा है क्या एक नंबर में बच्चों को मतलब सुयोग्य बनाने के लिए क्या आवश्यकता होता है, क्या आवश्यक है? उचित भोजन, बिल्कुल सही। अच्छे वस्त्र, बिल्कुल सही। अच्छा घर, बिल्कुल सही। या फिर उचित निर्देशन, तो ये जो है ना ये सब नहीं होगा। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और 2 नंबर में बोला जा रहा है कि भारतीय शिशु की औसत मतलब जन्म ऊंचाई क्या है? जन्म ऊंचाई क्या है? तो कितना 30 सेमी या फिर 40 सेमी या फिर 50 सेमी या फिर 80 सेमी? बताओ बताओ बताओ, इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 50 सेमी। ठीक है, एक बात और, वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हैं, सिर्फ वीडियो को देख लेते हैं, लाइक नहीं करते। वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है, इसलिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो और भी अच्छा लगता है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा क्योंकि इस तरह का वीडियो आपके पास आते रहेंगे। ठीक है, चलिए। 3 नंबर में बोला जा रहा है क्या कौन सा रेखा ऊंचाई का भ्रम है? कौन सी रेखा ऊंचाई का भ्रम है? तो खड़ी रेखा या फिर क्या बोलते पड़ी रेखा या फिर वक्र रेखा या फिर क्या बोलते क्रॉप रेखा? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा खड़ी रेखा। कौन सा रेखा? खड़ी रेखा। ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट हो जाएगा। चलिए 4 नंबर में बोला जा रहा है क्या शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता मतलब अवस्था है? शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। तो देखिए ये जो है ना शारीरिक है तो ये बाल्य अवस्था में होता है। कौन सा अवस्था में? बाल्य अवस्था में। ठीक है, जो बालक होते हैं तो उसमें होता है। चलिए आगे पूछा जा रहा है क्या 5 नंबर में मानव की मूल आवश्यकता नहीं है। मानव की मूल आवश्यकता क्या नहीं है? देखिए भोजन तो ज़रूरी है ही, वस्त्र भी ज़रूरी है, अब आवास भी यानी घर उसका भी ज़रूरत है, लेकिन मनोरंजन नहीं भी रहेगा ना तो चलेगा। वैसे ज़रूरत तो है अभी का टाइम में, लेकिन नहीं भी रहेगा तो भी चलेगा। लेकिन तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मनोरंजन। चलिए 5 नंबर में पूछा जा रहा है क्या खुशी ठीक है, खुशी क्या बोला जा रहा है? खुशी आत्मीयता और रूपहलापन का प्रतीक है। तो पीला, हरा, लाल या फिर काला? तो ये जो है ना पीला कलर है। कौन सा कलर है? तो रंग है पीला रंग। चलिए 7 नंबर में बोला जा रहा है क्या सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता है? सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता है तो किसके लिए होता है? संकेत यानी कि इशारे में बात करने के लिए किसके लिए होता है? तो गूंगा और बहरा के लिए। तो बहरा के लिए ज़्यादा होता है, गूंगे के लिए भी होता है लेकिन अंधे के लिए बिल्कुल भी नहीं। यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए 8 नंबर में पूछा जा रहा है कि बच्चों में असमर्थता को मतलब असमर्थता हो सकती है। तो असमर्थता हो सकती है किस में? तो ये जो है ना जन्म से पूर्व या फिर जन्म के समय से या फिर जन्म के बाद से या इनमें से सभी। तो ये कभी भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 9 नंबर में पूछा जा रहा है कि दुखद मतलब संवेग का उदाहरण है। दुखद बात क्या है? तो दुखद का जो उसका संकेत है क्या, यही पूछ रहा है। तो देखिए तो ये जो क्रोध, गुस्सा, इसमें ही दुख होता है ना इंसान का। जब तक दुख नहीं होगा तो गुस्सा कहाँ से होंगे? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 10 नंबर में पूछा जा रहा है क्या मानसिक न्यूनता किसके प्रकार के होते हैं? मतलब मानसिक न्यूनता कितने प्रकार के होते हैं? 5, 7, 9, 10? कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 9 प्रकार के होते हैं। कितना प्रकार? 9 यानी कि 9। चलिए 12 नंबर में बोला जा रहा है क्या निम्न में से कौन बच्चे का पारिवारिक समाजीकरण का साधन नहीं है? तो ये जो है ना बच्चों का मतलब कि परिवार से संबंधित नहीं है, ये जो है दोस्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोस्त, क्योंकि दोस्त जो है परिवार से संबंधित नहीं होता, बाकी सब होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 13 नंबर में पूछा जा रहा है क्या एकीकृत लाल विकास योजना कब शुरू की गई थी? एकीकृत लाल विकास योजना कब शुरू की गई थी?
तो 1960, 1975, 1980 या 1990 में। तो ये जो की गई थी 1975 में, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। चलिए 14 नंबर में पूछा जा रहा है क्या एकीकृत बाल विकास योजना का लक्ष्य समूह का क्या है। तो ये जो है ना ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी कि 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए, 15 से 40 वर्ष की आयु की महिलाएं के लिए, गर्भवती मतलब स्तनपान करने वाली सभी माताएं के लिए। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनके सब के लिए। ठीक है, चलिए 15 नंबर में पूछा जा रहा है क्या शिशु तथा बालकों के लिए अतिरिक्त व्यवस्था कौन सी है। बड़े भाई बहन से या फिर संबंधी मतलब जो समधी होते हैं, समधी या क्या बोलते पड़ोसियों से, या फिर क्रेच और डेयर केंद्र से या फिर उपरोक्त सभी। तो ये जो है ना उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 16 नंबर में पूछा जा रहा है क्या कितने प्रतिशत स्कूली बच्चों में क्या बोलते असमर्थताएँ होती है। तो ये जो है ना, तो ये जो असमर्थताएँ जो होते हैं ये जो लगभग 15% होते हैं। कितना, 15% में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, इज द करेक्ट आंसर। 17 नंबर में पूछा जा रहा है क्या प्राकृतिक असमर्थता होती है, मतलब असमर्थता होती है। तो ये जो है ना जन्म से पहले ही होती है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, जन्म से होती है, ऑप्शन नंबर जो जन्म से ही होते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 18 नंबर में पूछा जा रहा है क्या वह बालक जिसके शारीरिक समान से भावनात्मक तथा सामाजिक क्षमताएं सामान्य से हटकर होती है क्या कहलाता है। तो वो जो है ना असमर्थ बालक कहलाता है, ना ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा इसका कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कितना सही हो रहा है आप लोग को। ठीक है, चलिए 19 नंबर में पूछा जा रहा है क्या अंधे बच्चों को पढ़ने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, यानी जो अंधा होता है उसको भी पढ़ाई के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसको पढ़ाई करने के लिए कौन सी भाषा का ज़रूरत पड़ता है, मतलब कौन सा जो विधि है प्रयोग किया जाता है पढ़ाई में। तो उस विधि का नाम था ब्रेल विधि। कौन विधि नाम है, ब्रेल विधि। अंधों बच्चों के लिए पढ़ाई किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 20 नंबर में पूछा जा रहा है क्या घर मानव जीवन को प्रदान करता है, सुरक्षा, प्रतिष्ठा, स्थापीय या फिर इनमें से सभी। तो ये जो है ना इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, डी इज द परफेक्ट आंसर। 21 नंबर में पूछा जा रहा है क्या बच्चों को असमर्थताएं हो सकती है, तो कब हो सकती है, तो जन्म से पूर्व या फिर जन्म के समय में, जन्म के बाद। तो ये सब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा इसका आंसर। तो ये था आज का वीडियो बहुत खास था, इससे बाहर आपको नहीं मिलेगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, इससे ऑब्जेक्टिव नहीं मिलेगा बाहर में, क्योंकि जितना मैं बता रहा हूँ सारा इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से एक बार नंबर आपको दोहरा देता हूँ, अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। 915, ठीक है, 915, उसके बाद 34, फिर से 34, उसके बाद फिर से लिखना आपको 900। इस नंबर पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप, कॉल नहीं करना। ठीक है, मैसेज करना। ठीक है, ज़्यादा ज़रूरत रहेगा तब ऑडियो कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।